गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज है संडे और संडे को हम लोग सुबह सुबह जा रहे हैं सबसे पहले बहुत जरूरी काम करने के लिए, कुछ खाने पीने के लिए। उसके बाद आज नहीं, इनफैक्ट मुझे पिछले एक हफ्ते से मन कर रहा है कि फिश बनाया जाए। और ऑनलाइन ना फिश मिल ही नहीं रहा है। मतलब पहले फ्रेश टू होम वगैरह जो था ना उसमें मिलता था, पता नहीं क्या हो गया हमारे एरिया में। जो रोहू फिश खाते हैं ना हम लोग, वो बंगाली कट, वो मिल नहीं रहा था। तो मैं एक हफ्ते से रोज चेक करती थी कि चलो कुक तो नहीं बनाएगी, वो नॉनवेज नहीं बनाती है तो मैं ही बना दूंगी, कोई नहीं मिला। तो आज मैंने अंगद को एक काम करो, जाकर लेके फिश आ जाते हैं और नाश्ता भी कर लेंगे। और अंगद तो आपको दिख रहे हैं उन्हीं कपड़ों में, जो कपड़े मैंने गिफ्ट किए थे फादर्स डे के लिए। पहले देख भी लिया उसने और अब तो पहन भी रहा है। तो चलिए, अच्छा लग रहा है। तो देखते हैं फादर्स डे में अब क्या गिफ्ट दे सकते हैं। इसी को रीपैक करके मैं इसको फिर से हैप्पी फादर्स डे कर दूंगी। नाश्ता करना हो गया, फिश लेना हो गया। अभी अंगद गया है लेने के लिए आम। सबसे पहले जो मैंने कुक रखा था ना, वो मैंने रखा था उड़ीसा के थे। वो इतना अच्छा फिश बनाया था उन्होंने, मैंने उनसे 2 बार फिश बनवाया था। इतना मजा आया था खाने में। लेकिन वो इतना एब्सेंट, मतलब 1 महीने में गिन के शायद से 9-10 बार वो मुश्किल से आए होंगे, इसलिए हमने चेंज किया। पर फिश का जो मुझे आराम हो गया था ना। पर मेरी जो कुक है अभी वो नॉनवेज नहीं बनाती है। उसने बोला है कि अगर आपको खाना है दीदी तो आपको मैं सारा प्रिपरेशन करके दे दूंगी, कटिंग वटिंग कर दूंगी, पर बनाना आपको ही पड़ेगा क्योंकि उसको आता नहीं है, बस वही मेन है। तो इसीलिए फिश चिकन कुछ भी बनवाया इतनी नहीं हूं मैं। अब जब सारा प्रेप करके वो देगी बनाऊंगी मैं ही, से अच्छा मैं वीकेंड को ही बना लूं। तो इसलिए मैंने संडे के लिए फिक्स रखा है कि अगर चिकन खाना हो, फिश मटन कुछ भी खाना हो तो वो संडे को खाएंगे। ये जो आप व्हाइट वाला बाउंड्री देख रहे हो ना, ये जो पेड़ पौधे हैं, ये एक्चुअली एक स्कूल है। तो अभी तक के हिसाब से अगर देखा जाए तो चांस है कि हम लोग जो अपने बच्चे को फ्यूचर में स्कूल में देंगे वो यहीं पे देंगे। हमारे घर के ये पास भी है। मिल गया आम। कौन सा वाला है? हाँ, कौन सा आम है? बादामी भी लिया, केसर भी लिया और बैंगनापली भी लिया। बंद कर देता हूँ वरना गाड़ी से गिर जाएगा। हाँ फिर कुछ तो आम्रपाली भी बोल रहा था। हाँ, पता नहीं, मैंने ट्रेस नहीं किया है तो मैंने बोला नेक्स्ट टाइम देखते। ओ मैंने तो किया है पर मतलब याद नहीं कैसा होता, पर हाँ खाया है। है हाँ खाया है ना अंगद? हाँ? मैं बता रही थी कि ये वाला जो सामने बिल्डिंग है, हाई चांस है कि हम अपने बच्चों को फ्यूचर में यहाँ डाले ना, स्कूल में। अच्छा, स्कूल वाला बिल्डिंग बोल हाँ, रहे हो? हाँ। हाँ, यस, यही पे अभी तक वैसे अंगद के दिमाग में सामने 3-4 है। स्कूल खुल गया है। हाँ, एक और खुल गया। वैसे स्कूल से एक बात मुझे याद आई है जो मुझे अंगद ने बताई थी कि गुजरात में, राजकोट में कि गुजरात में ऑल ओवर, आई थिंक राजकोट में है स्पेसिफिकली एक स्कूल के लिए। इन जनरल सब जगह पे ओवरऑल नहीं होता है, पर जहाँ पे हम लोग पढ़े थे वो मतलब उस एरिया में वो बेस्ट स्कूल था। तो और जो इंटरनेशनल स्कूल हो गया, फिर CBSE बोर्ड हो गया, उस टाइम पे सिर्फ उसी स्कूल में अवेलेबल था। तो इसीलिए वहाँ पे बुकिंग बहुत पहले होती थी। यूजुअली लोग प्रेग्नेंट होते थे उसी टाइम पे सीट बुक करवा लेते थे। तो ये था, मुझे यहाँ पे भी डाउट था कि क्या ऐसा यहाँ पे भी सिचुएशन है कि नहीं है, क्योंकि मैंने अपने टाइम पे देखा हुआ है। तो मैंने अपने कोलीग वगैरह से पूछा तो बोले ऐसा कुछ भी नहीं है, आराम से जाओ, स्कूल का टेन्योर चालू हो रहा है उसके पहले जाओ, आराम से मिल हो जाएगा। जाता है। हाँ। तो वो राजकोट में वो स्कूल में अभी भी पर वही सिस्टम है शायद, अभी भी maybe आपको अभी पहले वैसा भी ही है, हाँ, करवाना कोई उसका पड़ता है। कंपटीशन में आ नहीं पाया। It's an excellent school है। हाँ, तो सोचिए वहाँ का फंक्शन, वही का फंक्शन दिखाया था ना हमने। हाँ, हम लोग जो गरबा वाला जो गया था ना, वो सेम उसी स्कूल का नवरात्रि में गए थे ना इस बार राजकोट, तो आपको एक फंक्शन दिखाया था, स्कूल का फंक्शन है, वो उसी स्कूल की बात करेंगे। सोचिए जब प्रेग्नेंट होते हो तब भी जाकर आपको बात कर लेनी है, एडमिशन का आगे प्रोसीजर कर लेना, वरना बाद में आपको सीट नहीं मिलेगा। हाँ, तो बेबी बॉर्न होने के बाद करोगे तो आपको एटलीस्ट 2-3 साल तो वेटिंग लग जाएगा। तो बैंगलोर में तो ऐसा सिचुएशन नहीं है, पता कर लिया करते कॉलीग्स वगैरह से, वरना तो फिर अभी से सोचना पड़ता कि हाँ यहीं पे जाना है और एडमिशन करवाना है। तो क्या ऐसा आपके सिटी में कहीं पे है? बताइएगा जो लोग और भी है कि सिर्फ ये राजकोट में इसी स्कूल में हुआ है। मैंने किसी एक मूवी में देखा था, पता नहीं मुझे याद नहीं आ रहा है, कि ऐसे पहले से ही करवाना पड़ता है पहले। बताइएगा आप लोग। और राजकोट में क्या और भी स्कूल्स में है कि बस उसी एक स्कूल में? उसी एक स्कूल का नाम क्या है? पर हो गया SNK या तो गैलेक्सी स्कूल सिस्टम्स, उसमें हाँ। सारे स्कूल्स है जो इंटरनेशनल, CBSE, स्टेट बोर्ड, सब कुछ है उसमें।
चलिए, सारा प्रिपरेशन जो है वो डन हो गया है। अंगद ने हेल्प कर दी कटिंग में, चॉपिंग में, कुछ कुछ चीजें जो है वो पीसनी थी वो सब पीस दी, और अब तक मैंने फिश को धो लिया, सब कुछ कर लिया। अब इसको फ्राई करना है। मैंने क्या किया है ना, कुछ फिश को यहाँ रख लिया है अभी बनाने के लिए, और कुछ को फ्रिज में स्टोर कर दिया है, फ्रीजर में। तो क्या होगा, वीक में एक बार कभी निकालूंगी और बस फ्राई करके राइस दाल के साथ में खा लूंगी। जब भी ना मैं दिखाती हूँ कि नॉनवेज बन रहा है, तो जो लोग नहीं जुड़ते हैं उनमें से कोई एक आध कमेंट तो आता है मुझे कि अंगद तो गुजराती है, गुजराती हो के नॉनवेज खाता है। तो मैं रिप्लाई करती हूँ, हाँ खाता है, अंगद के पेरेंट्स भी खाते हैं। पर एक्चुअली मैंने बहुत पहले एक व्लॉग में बताया था रीजन कि कब से खाने लगा, कहाँ से इंट्रोड्यूस हुआ। क्योंकि गुजरात में देखोगे आप तो, अब का तो मुझे नहीं पता, पर पहले तो बिल्कुल ही नॉनवेज लोग नहीं खाते थे, रेस्टोरेंट वगैरह नहीं थे। अब तो मैं सुन रही हूँ कि राजकोट में भी एक दो ऐसी जगह है, रेस्टोरेंट है जहाँ पे नॉनवेज मिलता है। मौसम कितना खुला खुला है, ये देखिए। लग रहा था सुबह की बारिश हो सकती है, थोड़े बहुत बादल थे सुबह, पर अभी तो एकदम ब्राइट सनी डे। मैं डालूंगी ग्रेवी में ये आलू डालने से टेस्ट भी अच्छा आएगा और अंगद को खाने में आसानी भी होती है, वरना उसको काटा चुनने में दिक्कत होती है ना, उसको बोर मारता है एक्चुअली कि बहुत टाइम लगता है काटा निकालने में। अभी तो इसको थोड़ा सा फ्राई करूंगी इसी में, उसके बाद पहले इसको फ्राई करूंगी, फिर इसी में ग्रेवी बना लूंगी। तो मतलब एक ही बर्तन गंदा होगा और ये सारा काम होगा। यहाँ पे पोस्तू को और सरसों को साथ में ही मैंने एक साथ ही पीस लिया है और इसमें ग्रीन चिली ऐड कर दिया है। यहाँ पे मैंने प्याज को भी पीस लिया है। टमाटर जो है वो मैं ऊपर से डालूंगी, टमाटर में पीस के नहीं डालती। बनने में बहुत टाइम नहीं लगता है इस ग्रेवी को, जो टाइम लगना है ना वो मेनली लगना है फ्राई होने में। तो मैं तो डीप फ्राई नहीं करती हूँ, ऐसे ही शैलो फ्राई कर देती हूँ। तो आलू भी फ्राई करना है, मछली भी करना है, पर हो जाएगा टाइमली। और एक्चुअली क्योंकि संडे है, वीकेंड है, तो वैसे भी लेट हो गया। एक तो लेट उठे, फिर नाश्ता करने गए, वहां भीड़, फिर गए फिश लेने, दुकान पे भीड़, हर जगह भीड़, क्योंकि वीकेंड है तो भीड़ तो रहना ही है। तो उस चक्कर में लेट हो गया। और आई और आते ही मैंने तुरंत में किचन में नहीं आई कुछ देर पहले लेट गई, फिर गई शार लिया, फिर आई हूँ किचन में। मतलब अच्छा हुआ कि शार लिया, फिर मुझे ताकत आया। मतलब जब तक मैं लेटी भी थी ना, आने के बाद में 20-25 मिनट लेटी थी, तब तक मुझे लगा था कि अरे बाप रे, अभी तो खाना भी बनाना है, अभी तो बहुत सारा काम है। बहुत आलस आ रहा था, मन कर रहा था सो जाऊं। सोचिए, कुछ किया नहीं है, बस गई हूँ और बैठ के गाड़ी में घर आई हूँ, कुछ किया नहीं है। पर लग रहा था कि चलो सो जाते हैं, पर फिर याद आया कि नहीं, कुकिंग तो करना ही करना है, फिश बनाना है। एक्साइटमेंट आई उसकी, और शार लिया तो फ्रेश भी हो गए। तो वैसा है। और आज सिर्फ फिश ही नहीं है स्पेशल, आज आफ्टर लंच भी कुछ स्पेशल है। एनी गेसेस ये क्या है? बताती हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा मेरी फेवरेट वाली मिठाई है, बहुत इनोवेटिव भी है। ये है बेक्ड रसगुल्ला। जी हाँ, ये देखिए, ये बेक्ड रहता है और ये इतना टेस्टी होता है ना, मतलब रबड़ी जैसा टेस्ट करता है ना। जिन्होंने नहीं खाया उनको बताती हूँ, रबड़ी जैसा टेस्ट करता है, वैसा इसका ये पोर्शन टेस्ट करेगा। और बीच में है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रसगुल्ला। तो ये बहुत अच्छा लगता है मुझे भी और अंगद को भी। तो आज पहले खाया जाएगा माछ भात और बाद में बेक्ड रसगुल्ला। एक बेक्ड चमचम भी आता है, वो भी बहुत अच्छा लगता है। फिश फ्राई हो गया है और इसी ऑयल में मैंने डाल दिया है आलू। थोड़ी देर के लिए आलू को भी फ्राई कर लूंगी। और इधर में राइस बन के भी रेडी हो गया है। और जब तक बाकी खाना बनता है तब तक मैं चली एक फिश फ्राई ऐसे ही खाने के लिए। अगर मैं एक तो खा ही लूँगी। इसमें से अंगद जो है एक पीस खाएगा ये वाला, और बाकी ये सारा जो आप देख रहे हो ये मैं ही खाऊंगी। पसंद बहुत आता है, बस इसीलिए कि काटा है ना, नहीं खाना चाहेगा। और अगर मैं बोलूँ कि मैं निकाल के दूँ तो वो उसको नहीं अच्छा लगता है। अगर मैं निकाल के दूंगी तो फिश अजीब सा हो जाएगा ना, वो उसको नहीं चाहिए, वो खुद ही निकालेगा, पर एक ही खा पाएगा। तो ये सब जो आप देख रहे हो ये मैं ही खत्म करूंगी। चलिए, फ्राई करने का कार्यक्रम हो गया। अब 15 से 20 मिनट लगेगा और खाना हो जाएगा रेडी, गर्मा गर्म। वैसे बाहर का जब मैंने मौसम देखा, धूप देखा, तो लगा अरे यार गर्मा गर्म खाने का मन नहीं कर रहा है, पर चलिए खा लेंगे। बारिश क्या ही एक्सपेक्ट करें, पर होगी, बहुत जल्दी मानसून आएगा। खैर पता है, अभी ना 2-3 दिन पहले मेरी एक फ्रेंड का फोन आया, शादी हुई है अभी हाल फिलहाल। तो मेरी जितनी भी फ्रेंड्स है ना, उसमें से मैक्सिमम की शादी अब हो रही है, अब जाके शादी होगी। कुछ ही ऐसी हैं जिनकी शादी अभी थोड़ी देर पहले हुई, मतलब थोड़े दिन पहले, मतलब 2 साल पहले किसी की हुई, 1.5 साल पहले। और लड़कों में तो बहुत ही कम की शादी हुई है अभी, बहुत ही कम। बाकी सब तो अभी टाइम लगेगा। तो मेरी एक फ्रेंड की शादी हुई हाल फिलहाल, तो बैंगलोर ही शिफ्ट हुए वो लोग। तो यहाँ पे आए, रेंट पे घर ले लिया। उसके बाद में मुझे फोन किया था कि सोच रहे हैं यहाँ पे प्रॉपर्टी लेने का, कुछ घर लेने का मतलब।
तो तुम कुछ रेफरेंस दो, कुछ बताओ, तुम तो इतने साल से यहाँ पे हो तो आइडिया होगा वगैरह वगैरह। तो मैंने बताया उनके ऑफिस लोकेशन के आसपास में तो भाई बहुत रेट्स होंगे, जितना ऑफिस स्पेस के पास आप लोगे उतना दाम बढ़ता जाएगा। थोड़ा सा अगर आप दूर आ जाओगे तो थोड़ा सा दाम कम हो जाएगा। अगर हाथ में समय है और अगर बिल्डर पे ट्रस्ट है तो बेस्ट होता है कि आप ले लीजिए वो प्रॉपर्टी जो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जैसे हमने ली थी। पर रिस्क फैक्टर्स भी बढ़ जाते हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रॉपर्टीज हम खुद देखते हैं जो कब से बन रहे हैं, कंप्लीट नहीं हुए हैं, तो एक रिस्क रहता है। अब अच्छा खासा पैसा है तब मूव इन वाला ले लीजिए। तो उस समय मैंने इसको बताया और मैंने ये भी बोला कि देखो अभी मैं नहीं बोलूंगी बेस्ट है प्रॉपर्टी बाय करने का, एक तो चल रहा है रिसेशन, तो आईटी इंडस्ट्री का वैसे भी डामाडोल है हालत, पता नहीं क्या होगा। और दूसरा ये है कि अभी तो इंटरेस्ट रेट्स वगैरह भी बहुत हाई है, बेकार का तुमको बहुत लगेगा, थोड़ा दिन वेट कर लो, देख लो मार्केट वगैरह, सब कुछ बताया। तो मुझे बोल रही है यार तुम्हारा अच्छा है, नहीं घर वर भी हो गया, सेट हो गया, सब कुछ है और अब तो बेबी भी कर रहे हो, मुझे देखो अभी तो स्टार्ट किया है, अभी कितना कुछ करना है, इतना सोच सोच के लग रहा है कैसे पॉसिबल होगा, घर भी गाड़ी भी लेना है। और आजकल सबको शौक रहता है ना कि घर बनाए तो ठीक ठाक अच्छा इंटीरियर करे, मतलब पहले वाली बात नहीं रही कि बस मूव इन करेंगे। मैक्सिमम लोग जो है वो आजकल इंस्टाग्राम देख करके, पिंटरेस्ट देख करके सबको शौक होता है कि सुंदर सा घर है। तो बोली थी कितना अच्छा है, तुम्हारा सही है यार। तो मैंने बोला हाँ हाँ स्माइल दिया। और मैं सोच रही थी कि यही कुछ फ्रेंड्स थे मेरे, जो एक टाइम था जब मेरी शादी सबसे जल्दी हो गई थी ना, तो सुनने में ऐसे दूर दूर से कहा सुनने में आता था कि यही वो फ्रेंड्स है जो कहते थे कि इतनी ब्राइट स्टूडेंट थी और देखो ना क्या हो गया, शादी वादी कर लिया, ये कोई उम्र है शादी करने की, इतनी जल्दी शादी कर लिया है, अब तो ये हो गया, अब तो कुछ करियर में कर नहीं पाएगी। तो तब यही लोग थे जो ऐसे मजाक बनाते थे, समझते नहीं थे, बात को जानते नहीं थे। और अब उनको लग रहा है कि नहीं नहीं तेरा ही सही है, परफेक्ट टाइम पे तेरा सब कुछ हो गया, अब तो बेबी भी हो रहा है, सब कुछ सेट हो गई है, तू हमारा देखो ना कितना काम बचा है। पर लोग ये भूल जाते हैं कि भाई हमने भी जो मिला है हमें कैसे एक दिन में टपक के थोड़ी मिला है, हर चीज के लिए मेहनत करी है भाई, खून पसीने की लिटरली विदाउट एनी हेल्प मेहनत करी है, सबको करनी पड़ती है। और उस टाइम पे यही बात बुरी लग रही थी कि पहले क्यों शादी कर ली, कोई उम्र है शादी करने की, और अब लगता है वाह सही टाइम पे तूने सब कर लिया, बड़ा अच्छा है, फ्री हो गई। तो कैसे लोगों की परसेप्शन बदलती है देखिए। इसीलिए अगर अभी आपकी लाइफ को देख करके कोई भी हंस रहा है, कोई भी मजाक बना रहा है, कोई भी कुछ भी बोल रहा है ना, एकदम शांत रहिए, अपना काम करते रहिए। एक दिन यही लोग होंगे जो उल्टा पलट के बोलेंगे काश यार मेरी लाइफ तेरी जैसी होती, काश मैंने भी ये कर लिया होता। इतना जल्दी दुनिया रंग बदलती है। तो कभी निराश मत होइए अगर लोग अभी आपको बोल रहे हैं फेलियर हो, ठीक नहीं हो, डिसीजन कैसे ले रहे हो। आप अपने पे भरोसा रखिए, चुपचाप अपना काम करिए, जो भगवान ने आगे परोस के दिया है उसको अच्छे से सजा करके लाइफ में रखिए, अपने आप सब ठीक हो जाएगा। ये तो मैंने देखा है, ये दुनिया का दस्तूर है कि ऐसा होता ही होता है। तो मैंने सोचा कि आपसे शेयर किया जाए। हिम्मत मत हारिएगा, सबका समय आएगा, अपने आप मेहनत करिए, बस सच्चे दिल से ना, किसी का दिल मत दुखाइए, किसी से कुछ ज्यादा लेना देना मत रखिए, अपना काम करते रहिए और अपने आप आपको और अच्छी वाइब रखिए, अच्छा सोचिए, अपने आप फल मिलेगा, अपने आप आपका जो सारा काम है ना होता जाएगा और इतना अच्छा होगा, इतना बेस्ट होगा कि दुनिया देखेगी, ट्रस्ट में। ग्रेवी के लिए ना मैं डालूंगी इसमें थोड़ा सा गरम पानी, तो उससे क्या है फ्लेवर और अच्छा आएगा। सरसों, पोस्तो, टमाटर, प्याज, ग्रीन चिली, कुछ मसाले सब डाल के इसको अच्छे से, अब ये फ्राई हो गया है। अब टाइम आ गया है कि इसमें पानी डाला जाए, मतलब इसमें झोल बनाया जाए। शाम के 5 बज रहे हैं और अभी बारिश स्टार्ट हो गई है। इतनी जोर की बारिश थी ना कि यहाँ घर में आ रही थी, अंदर आ रही थी मतलब, तो बंद कर दिया ये। पर लग रहा है ना कि बहुत रोशनी है, बारिश होगी नहीं बहुत देर तक, इनफैक्ट थोड़ा बहुत धूप भी है लेकिन हो रही है। चलिए अच्छा है, चाय टाइम पे। खाना खा के मैं तो सो गई थी, मछली भी टेस्टी बना था और मैंने वेट किया तब तक का जब तक कि मैं वो मिठाई ना खा सकूं, क्योंकि दूध वाली मिठाई थी तो तुरंत तो मछली खा के आप खा नहीं सकते हो, तो 1 घंटे बाद, तो वो वहां तक मैंने वेट किया। और दवाइयां भी खा ली थी ना, मुझे तुरंत खाना खाने के बाद में 1 दवाई लेनी होती है, फिर उसके आधे 1 घंटे के बाद 1 दवाई लेनी होती है, तो उसका भी वेट करना था। पर जैसे ही मिठाई खाना हो गया, अंगद एक मूवी देख रहा था, मुझे लग गया था बकवास मूवी है बहुत ही ज्यादा,
तो मैं तो सो गई आराम से। अंगद ने मूवी कंप्लीट करी और जैसे मूवी कंप्लीट करी ये बारिश स्टार्ट हो गई, मेरी नींद खुल गई। पर जो अच्छी नींद आई है ना, हाँ मतलब अच्छा खाना खा के जब नींद आती है ना तो मजा ही आ जाता है। तो इसलिए मैं आपको नाइट वेयर में दिख रही हूँ। मतलब मैं एकदम प्रॉपर प्लानिंग से सो गई थी, जैसे रात को सोते हैं ना कि सोना है भाई, 1 घंटा तो सोना है आज वीकेंड में। ये आपको रेनबो दिख रहा है? हाँ दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए इधर से पूरा ऐसे। आज एक ही ब्लॉग में आपने मुझे 2-3 बार कपड़े चेंज करते हुए देख लिया होगा। तो अभी गई थी वॉक करने के लिए। अच्छा बारिश चली गई थी तो नीचे कर लेती हूँ वॉक। एक्चुअली क्या है ना, बारिश होने के बाद में स्लिपरी हो जाता है कहीं ऊपर में वॉक करना। तो जो हमारा पार्किंग है ना वो तो बेसमेंट में है, वहां पानी नहीं आता है, तो वहां पे वॉक कर लेती हूँ। और मैं क्या करती हूँ, टाइम देख के वॉक नहीं करती हूँ कि 40 मिनट ही चलना है। मैं ना स्टेप्स काउंट कर लेती हूँ। अंगद की घड़ी में हम लोग देख लेते हैं कि अंगद कितना चला हुआ है, उसके बाद से लेकर के 5000 स्टेप, या किसी दिन अगर आपको 8000 का टारगेट है वो टारगेट देख लेती हूँ, उतना हम लोग चल लेते हैं। फिर टाइम उसमें कितना भी लगे, 40 मिनट्स लगे या 1 घंटा लगे, तो वो बेस्ट तरीका होता है। अगर आप समय सोचेंगे ना कि चलो 40 मिनट चलना है, पर कई बार क्या होता है आपकी स्पीड स्लो है या फास्ट है, आपको कुछ पता ही नहीं, कुछ ट्रैक ही नहीं है कि उस 40 मिनट में आप कितना चले हो। तो बेस्ट होता है कि आप स्टेप्स देख लो कि हाँ इतना तो चलना ही चलना है। खैर वो हो गया। अभी अंगद गया काम करने के लिए। मैंने एक्चुअली उसको पुश किया कि जाओ काम खत्म कर लो, उसका कुछ काम पेंडिंग था। तो वो मुझे कह रहा था कि तुम जब एडिट करोगी ना तो मैं काम कर लूंगा। फिर मैंने सोचा कि मैं एडिटिंग नहीं करूंगी आज, तो मैंने कहा एक काम करो, मैं तो एडिट नहीं कर रही हूँ, तुम जाओ अपना काम फिनिश कर लो, वरना क्या होगा फिर वीकडेज को उसी को प्रेशर पड़ेगा। और वीकडेज में इतनी मीटिंग होती है ना कि टाइम नहीं मिलता है खुद का पर्सनल मतलब ऑफिस का ही, पर जो भी खुद का काम होता है उसका वो करने का। तो मैंने कहा जाओ 1 घंटा मजे से अपना काम खत्म करो, तब तक मैं भी अपना कुछ काम कर लूंगी। द फ्यूचर इज क्रिएटेड नाउ। बिल्कुल सही बात है। अभी जो चल रहा है वही हमारा आने वाला भविष्य को निर्धारित करता है। आज में बहुत शक्ति है। आप अपनी जैसी भी लाइफ आगे लीड करना चाहते हो ना, आपके आज के डिसीजंस उस लाइफ को जीने में आपकी बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो यहाँ से स्ट्रांग रहिए। मैं हमेशा सबको यही बोलती हूँ कि जो भी हो रहा है लाइफ में, जो भी हो रहा है, यहाँ से अगर आप स्ट्रांग है ना, टूटे नहीं हो ना, तो रास्ते बहुत है। एनीवेज बात करते हैं डिनर की कि क्या खाया जाए। अभी फिश वापस से नहीं खाने वाले, हो गया दिन में खा लिया। तो रात को सोच रहे हैं एग रोल बनाने का। तो आज रात को सिंपल आटा वाला रोटी का, ऐसे मैदा वैदा नहीं। एग रोल के लिए पहले ऐसे रोटी बना लिया, मतलब पराठा स्टाइल में बना लिया। इसमें बस नमक डाला है और इसको सेक लिया। यहाँ पे प्याज, टमाटर और ग्रीन चिली को इस तरीके से एक साथ ही कचुम्बर बना लिया। अब अलग से ऑमलेट बना के बाद में इसके ऊपर डाल देंगे, और ये और केचप और थोड़ा सा चाट मसाला। कई बार ना मैं इसमें पनीर ऐड कर देती हूँ, पनीर भुर्जी, तो भी अच्छा लगता है। या अगर आप चिकन है बोनलेस तो वो ऐड करिए, पर हम लोग एकदम सिंपल सा खा रहे हैं। तो चलिए जी, इसी के साथ आज का ये व्लॉग भी मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। आज का हमारा संडे ऐसा ही रहा। घर पे ही थे, कुछ खास ज्यादा किया नहीं, कहीं बाहर गए नहीं। मतलब सुबह गए थे, पर पहले प्लान था कि जाएंगे पास्ता स्ट्रीट, पास्ता के लिए बहुत टाइम से मन था कि खाया जाए। पर क्योंकि दिन में इतना हैवी खा लिया ना, उसके बाद रात को हिम्मत नहीं हुई कि फिर से जाके बाहर का कुछ खाया जाए। तो देखते हैं अगले वीकेंड। बहुत अच्छा मिलता है, कोरमंगला में है। हम लोग गए थे, एक बार ब्लॉग में भी दिखाया था, बहुत बहुत अच्छा पास्ता। खैर नेक्स्ट टाइम। चलिए इसी के साथ आज का ये ब्लॉग यहीं तक रखती हूँ। आशा करती हूँ आपको पसंद आया हो। मैं मिलूंगी आपसे अगली बार, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और मेरे वीडियोस को देखते रहिए। बाय बाय। और इतनी अच्छी यहाँ से स्मेल आ रही है ना, बारिश हुई है ना, एकदम फ्रेश वाली स्मेल आ रही है। जैसे ही बाहर आई मुझे लगा यहाँ कुछ देर तो बैठा जाए, तो कुछ देर यहाँ बैठती हूँ।